तो भाई सीए वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो, चाहे वो फाइनल के बच्चे हो, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि जैसे आपका एग्जाम, जैसे रिजल्ट जो है नजदीक आते जा रहे हैं, जो सितंबर वाले एग्जाम्स हमारे हुए हैं, सारे जो हमारे फेस्टिवल से सब खत्म हो चुके हैं। अब बस ये बता दे कोई कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है, पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाली है। तो अगर मैं बोलूं पासिंग परसेंटेज के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिर्फ मिथ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास करने हैं एक साल के गैप में 3 अटेम्प्ट में, इंस्टीट्यूट उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो परसेंटेज पे बिल्कुल ना जाइएगा। कभी परसेंटेज क्या नाम है आपका 17% हो सकता है, कभी 19%, कभी 20% या कभी उससे भी कम। तो मेरे हिसाब से आपको परसेंटेज पे नहीं जाना है। आज की जो वीडियो है वो किस चीज के लिए है? आज की वीडियो ये है कि फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट आपको प्लान कर सकता है या ज्यादातर बच्चों को प्लान कर सकता है कि या तो फेल कर दे या कम मार्क्स दे दे। तो ये वीडियो कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन चीज के लिए ताकि आप अपना एक्सपीरियंस पेपर को लेके क्या रहा वो शेयर कर सके और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकूं। तो वन बाय वन शुरू करता हूं, फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट से लेके फाइनल तक कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे ऐसे लगते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा पेपर मुश्किल आया था, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जेन्युइनली मुश्किल था लेकिन मार्किंग आसान होगी, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इंस्टीट्यूट इस बार धप्पा कर देगा और आपको कम नंबर देने के चांसेस हो सकते हैं। तो वीडियो को करता हूं शुरू। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का और आई होप आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और नीचे लिख के भी जाएगा कि हाँ भाई मुझे नहीं पता रिजल्ट परसेंटेज क्या होगा, मैं तो पास होके रहूंगा, इस बार एग्जामिशन के साथ हो या एग्जामिशन के बिना हो, लेकिन मैं तो पास होके रहूंगा और मुझे अपने रिजल्ट पे सर लिखा हुआ दिखेगा सक्सेसफुल। तो ऐसा वर्ड आप नीचे कमेंट करके जाएंगे और मैं जो आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं उसके हिसाब से आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएंगे। नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है जिसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट, सीए स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। लॉ को लेके हो, कॉस्टिंग की रिवीजन हो, एफएम रिवीजन हो, वन शॉट वीडियो हो, मैराथन हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो जरूर फॉलो करिएगा। अब मैं बिना किसी समय को वेस्ट किए आपको बताता हूं वन बाय वन। सीए फाउंडेशन के अंदर जो 2 ट्रिकी पेपर आए वो थे अकाउंट्स के और मैथ के। अब अकाउंट्स में तो आप एक बार को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चेकिंग है वो लीनियंट हो जाएगी, मतलब आसान चेकिंग हो जाएगी, इजी चेकिंग करेंगे वो। मतलब आपने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, स्टेप वाइज सॉल्व किया होगा, तो एक स्टेप के जितने नंबर मिलने चाहिए हो सकता है वो थोड़े से उससे ज्यादा दे दे, और जहां आपकी गलती पे मार्क्स बहुत ज्यादा कटने चाहिए वहां पर वो कम मार्क्स काट ले एज कंपेयर टू जैसा वो पहले से पेपर चेकिंग करते हुए आए हैं। तो अकाउंट्स का पेपर मैं ये तो नहीं बोलूंगा आउट ऑफ द बॉक्स का, लेकिन अकाउंट्स का पेपर यस वेरी 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 लेंथी था, और जो टीचर्स बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स मुश्किल से 3 घंटे में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन एक जो स्टूडेंट का माइंडसेट होता है वो 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व करने में मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी बच्चों को। और एडजस्टमेंट्स भी भर भर के थी, मतलब 8-8 9 एडजस्टमेंट्स मैंने देखी है आपके बड़े वाले जो क्वेश्चन है, जैसे चाहे वो एडमिशन का या जो भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहा हो या एनपीओ एनजीओ जो भी आपके एग्जाम में वो जो आता है वो वाला क्वेश्चन, तो बड़े लेंदी एडजस्टमेंट्स थे और बहुत भर भर के एडजस्टमेंट्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है अकाउंट्स का पेपर लेंदी था, उसमें चेकिंग ईजी होगी। लेकिन मैथ का पेपर जो मैंने ज्यादातर बच्चों से पूछा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अकाउंट्स और मैथ को लेकर, ये वाला पेपर था ट्रिकी। अब इसमें कोई लीनियंट चेकिंग होगी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया था। ग्रेस मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे उसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज जाके देख लीजिएगा, नहीं मिले तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ग्रेस मार्क्स वीडियो क्वेश्चन मार्क, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे वहां पर, ठीक है। तो मैथ वाला जो पेपर है वो बड़ा ट्रिकी था, तो इसमें चांसेस है इंस्टीट्यूट जो है बच्चों को फेल कर सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स क्या आएगा? आउट ऑफ द बॉक्स आएगा लॉ। इस बार आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स जो है वो 30 से लेके 50 की रेंज में रहने वाले हैं। 30 से लेके 50 मार्क्स। सर नेगेटिव मत बताओ, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा, मैं इंस्टीट्यूट का बता रहा हूं। हर बार जब वो क्या करता है, कोई भी पेपर जब भी लेंदी आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, तो उसमें इजी और लीनियंट चेकिंग करके जो बाकी दूसरा वाला पेपर है, क्योंकि रिजल्ट तो मेंटेन करना है ना भाई 15 से 20% का, तो कैसे करेंगे? तो चांसेस हैं कि वो लॉ में स्ट्रिक्ट चेकिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स में लीनियंट चेकिंग होगी, और मैथ का पेपर ट्रिकी था, तो जैसे आप अटेम्प्ट करके आए होगे वैसे ही आपको मिलेगा। ग्रेस मार्क्स का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो दिस इज माय पार्ट फॉर द फाउंडेशन। अगर आपको ऐसा लगता है आपका इनमें से क्या सिनेरियो लग रहा है, कितने का आप अटेम्प्ट करके आए थे, कितने का छोड़ के आए थे, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करूंगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट या जैसे भी आपके मन में शंका होगी, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट और मैं उसका रिप्लाई करूंगा 100%। सीए इंटरमीडिएट में अगर मैं बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर था लॉ का ग्रुप 1 का, मुझे ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा उन्होंने ट्रिकी बनाया था, लेंदी भी बनाया था, और केस बेस्ड स्टडीज जो थी वो 1.5 पेज की थी, तो जिन्हें पढ़ने में समय लगेगा, तो डेट वाज नॉट एट ऑल अ 3 आवर पेपर। मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में बच्चे स्टार्टिंग में ही पैनिक कर गए होंगे इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज देख के, और एमसीक्यू जिसने स्टार्टिंग में उठा लिए होंगे, तो भाई उनका तो। और लॉ में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस बार सीए इंटरमीडिएट में ग्रेस मार्क्स 110% मिलेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। एमसीक्यू भी गलत था उसका एक फैमा वाला। क्या मेरी बात समझ में आती है? हालांकि
इंस्टीट्यूट माने या ना माने, वो ओपनली नहीं मानते हैं और कोई ना स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन जब बच्चों के आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत सारे बच्चों के 40-40 होंगे, और जब आप अपनी आंसर शीट मंगवाओगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि बच्चों के मार्क्स 40 से कम होंगे। लेकिन आंसर शीट में एक पॉजिटिव न्यूज भी है, आंसर शीट में आपको 40 मार्क्स दिखेंगे। उसके बाद आते हैं सर ऑडिट में। ऑडिट में भी पेपर इस बार जैसे लॉ का था वैसे ही पेपर ट्रिकी था, वैसे ही केस स्टडीज लेंदी बनाई गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप 2 है उसमें ऑडिट में जो थोड़ा सा बच्चों को गड़बड़ आ सकती है, ऑडिट में हर बार भी गड़बड़ आती रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो पेपर था ऑडिट का, इवन जो वैसे ऑडिट का पेपर देखने में आपको इजी लग रहा था, लेकिन ऑडिट में जो चेकिंग होगी ना आपकी, वो दिक्कत कर सकती है। यहां पर आपका पेपर ट्रिकी था तो चेकिंग इजी करेंगे और मैं आपको क्या नाम है मार्क्स भी देंगे, ऑडिट में धप्पा कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है। और आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा सर? आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा सर? आउट ऑफ द बॉक्स होगी टेक्स्ट की चेकिंग। टेक्स्ट की चेकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, मैं कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा, प्लीज इसको माइंड मत करिएगा। लेकिन हाँ, कई बच्चे जो है क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करके आए होंगे कि इसे बाय डिफॉल्ट से सॉल्व करना है या फिर इसे क्या नाम है आपके ओल्ड टेक्स्ट रेजिम से सॉल्व करना है या दोनों से सॉल्व करना है। तो इस चीज को लेकर बच्चों की काफी ज्यादा गलती रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप ध्यान से नहीं करके आए थे तो कोई भी क्वेश्चन नंबर को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैंने ये किया था, क्या सही होगा या नहीं। तो आपकी डाउट को आपको बहुत ज्यादा दिन तक कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, पूरी कोशिश होगी मेरी टीम मुझे बता देगी इस बच्चे का जो क्वेरी है वो जेन्युइन है और आप रिप्लाई कर दीजिए और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब आते हैं सर सीए फाइनल लेवल पे। तो जो भाई ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं जिनका ऑडिट एंड एथिक्स वाला पार्ट है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अब मैंने को ऑडिट का पेपर, तो मैंने जितने बच्चों से मैंने पूछा उन्होंने कहा सर ऑडिट का पेपर ना बड़ा दिक्कत वाला था। तो मुझे ऐसा लगता है ऑडिट में जो चेकिंग होगी वो इजी होगी, इजी चेकिंग होगी फाइनल के अंदर। ग्रेस मार्क्स को लेके आई एम नॉट श्योर, बट ग्रेस मार्क्स को लेके मैंने आपको बातें बता दी थी। चेकिंग इजी होगी, लीनियंट होगी। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो ऑडिट में गए और जिसको लेके वो नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो आप मेरे से आज मेरे वर्ड ले लीजिए, आप ऑडिट में पास हो जाएंगे। ऑडिट के अलावा कौन सा पेपर मुश्किल था वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होने वाला है और बच्चों का ओपिनियन जिनकी मेरे से बात हुई थी वो क्या था, ठीक है। और सर इसमें भी बताओ कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, तो आउट ऑफ द बॉक्स मुझे लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका एक पेपर था, शायद पेपर नंबर 1 ही है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, यानी कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आ सकते। हो सकता है कि वो स्टेप वाइज मार्किंग में थोड़े से मार्क्स आपको कम दे एज पर योर एक्सपेक्टेशन। अब कितने का अटेम्प्ट किया कितने का नहीं किया ये आपको पता होगा। पासिंग परसेंटेज वाली रिजल्ट की जो वीडियोस है वो आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग होते हैं जो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो उनका परसेंटेज से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाई करने हैं उनको एक साल में, इस चीज पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो परसेंटेज इज जस्ट अ मिथ कि कितने परसेंट बच्चे पास होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और कितने नंबर स्टूडेंट्स पास हुए, और एक साल के स्पैन पीरियड में वो कोशिश करते हैं कि 80,000 अप्रॉक्स बच्चे वो पास करने की कोशिश करते हैं। 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप समझदार हैं, लेकिन इतने ज्यादा एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर कैसा गया, कितने का अटेम्प्ट किया, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप पेपर को लेकर। दिस इज मोर रेलेवेंट, क्योंकि अगर 1% रिजल्ट भी होगा तब भी आपका नाम आ सकता है, और हो सकता है 99% रिजल्ट हो और किसी बच्चे का पेपर खराब गया हो तो वो नहीं आएगा उसमें नाम। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। यहां तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। सीए एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको और भी ज्यादा मिलेगा, फ्री बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, तो मिलते रहेंगे आगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और किसी रिक्वायरमेंट की वीडियो हो तो आप जरूर डालिएगा, मैं आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगा। और बच्चों को जो एग्जाम रिव्यू और एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको सेम डे मैंने प्रोवाइड किए थे, ऐसे ही आगे भी करता रहूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, नीचे जरूर लेके जाना कि इस बार रिजल्ट में सक्सेसफुल आएगा ही आएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।